हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जुड़ेंगे और जल्दी से हालचाल बताओ मुझे। सब ठीक ठाक है भाई? क्लास एग्जैक्ट टाइम पर है। वो 7 बजे लाइव होनी थी, थोड़ा सा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हुई मेरी टीम से, तो इस वजह से 1 मिनट क्लास लेट हुई है। तो आप सभी को शाम की नमस्कार है। और कैसे हो? कल की क्लास हुई, बहुत बढ़िया हुई, बहुत बढ़िया आपका रिस्पॉन्स आया। आई होप आप लोग एक जो कल मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिए थे उनको फॉलो आप कर रहे होगे और टिल द एंड ऑफ कोर्स आप उन्हें फॉलो करेंगे। एक बढ़िया सी मोटी सी नोटबुक बनाओ मैथ्स की। जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएं उन्हें तो लिखो नोटबुक में। जो अच्छे सवाल लगे उन्हें लिखो नोटबुक में। जो सवाल आपको लगे रिपीट है, रिपीट यानी कि एक सवाल मैंने कराया आपने नोटबुक में लिखा, तो जैसे 3-4 सवाल है, एक रफ नोटबुक अपने साथ रखो। उन सवालों को रफ नोटबुक में सॉल्व किया। तो हमेशा मैथ्स की आपके पास 2 कॉपी होनी चाहिए, एक तो फेयर कॉपी और एक रफ कॉपी, ठीक है। साथ के साथ उन्हें आप जो आपको वर्कशीट मिले वर्कशीट को आराम से करते रहो सॉल्व। तो यही चीज़ है, मैथ्स बड़ा आसान है। और मैं कह रहा हूँ 2022 से तो मैथ्स इतना आसान बना दिया है कि हर बच्चे के अंदर एक उम्मीद जग चुकी है कि मैं भी इस बार सिलेक्शन ले सकता हूँ। और आप 100% ले सकते हो अगर आप ईमानदार हैं। ईमानदार ये नहीं है कि आप किसी के साथ बेईमानी नहीं करते हैं पैसे की। ईमानदार मतलब कि अपनी पढ़ाई के लिए ईमानदार हैं आप और डेडिकेटेड हैं, तो आप 100% सिलेक्शन लेंगे, ये बात श्योर है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं भाई। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी जो डेमो क्लास होने वाली है वो 3 दिन होने वाली है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। वेंसडे मंडे हो चुकी है, ट्यूसडे वेंसडे अब बची है। तो 2 दिन और आपके पास मौका है। क्लासेस अपने टीचर्स को अपनी फैकल्टीज को ढंग से एनालाइज करो और उसके बाद में केवल अगले कल, आज और कल कल तक ही आपको ये जो 20% का डिस्काउंट है कल शाम तक ही रहेगा। कल के बाद में आपकी जो सारी क्लासेस हैं वो एप्लीकेशन पर शिफ्ट कर दी जाएंगी और ये डिस्काउंट भी खत्म करके जितना ऊपर लिखा हुआ है 899 उतने में ये कोर्स हो जाएगा। तो बढ़िया है कि मौके का अच्छे से और जल्दी से फ़ायदा उठाया जाए। ऐसा नहीं है कि किसी को बोलते हैं ना कि सोने की जो परख होता है वो जौहरी जानता है, तो एक जौहरी की तरह देखो चीज़ों को और जल्दी से डिसीजन लो अपना जो भी आपको लेना है। कहीं भी आपको पढ़ना है, मैं नहीं कह रहा यहाँ पढ़ो, जहाँ भी पढ़ना है टाइम नहीं है। 3 मंथ, लगभग 3 मंथ से भी कम, जिसका 14 तारीख को 15 को पेपर है उसके पास तो 3 महीने से भी कम है। इतना समय आपके पास है, जल्दी से उस समय को आराम से अवेल करो और पूरी मेहनत लगा के 3 महीने में ही मेंस की तैयारी भी आप कर लीजिए। ठीक है, ये टाइम टेबल है। सारी क्लासेस आपकी आज की भी हो चुकी हैं। सबसे लास्ट में आपकी जो लाइव क्लास होती है बच्चे वो अर्थमेटिक होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। कल जो थ्योरी मैंने आपको रेशियो प्रोपोर्शन की पढ़ाई, बहुत बेसिक बताया मैंने आपको। मैंने कहा रेशियो प्रोपोर्शन होता क्या है और कैसे वो बना, किस टाइप से हम दो रेशियो को कंबाइन करते हैं। मैंने आपको बताया एक तो जो मैट्रिक्स मेथड है वो बताया था, और एक जो दोनों में कॉमन होता है उसको इक्वल करने का। और सबसे लास्ट में अग्नि अस्त्र बताया मैंने आपको कि जब भी आपका सवाल आएगा अग्नि अस्त्र उठा के छोड़ना है। मतलब कि मैंने आपको बताया था कि जो रेशियो होता है वो हमेशा सेम रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। अगर ए बी का कोई रेशियो दिया हुआ है, बी सी का कोई रेशियो दिया हुआ है और आपसे ए बी सी पूछ रहा है, तो बच्चे याद रखना ए बी सी के रेशियो में ए और बी हमेशा सेम रहेगा, बी और सी हमेशा सेम रहेगा। और उससे आपने सीधा सवालों को किया। चलो 2-3 सवाल और प्रैक्टिस करा के फिर आपको ए बी सी डी के पास भी लेकर चलते हैं। 2 ही सवाल करा पाया था ना मैं? ये सवाल दिया था शायद होमवर्क मैंने आपको, यही दिया था ना बच्चे? एक बार बताना मुझे, जल्दी से बताओ। नहीं दिया, कल करा भी दिया तो जल्दी से आंसर बताओ, विद इन अ सेकंड के ये क्वेश्चन है। अब मैंने कहा ए बी 3-5 है, बी सी 2-3 है, और बच्चे आपको बताना है ए बी सी। वही चीज दिमाग में कि ए बी सी में ए और बी का रेशियो हमेशा 3-5 ही रहेगा, बी और सी का रेशियो हमेशा 2-3 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। हमें नहीं करना कोई मैट्रिक्स मेथड, हमें नहीं करना कोई इक्वल वाला मेथड। हम सीधा ऑप्शन जाएंगे और देखेंगे कि ए और बी 3-5 कहां है। बच्चे क्या ये 3-5 है? 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अरे ये तो 2-5 है। क्या ये कभी आंसर हो सकता है आपका? कभी नहीं। ये रेशियो तो 3-8 दिया हुआ है, हमें तो 3-5 चाहिए भाई, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। ये रेशियो 6-10 है,
ये रेशियो कितना है 3:7, हमें तो ए और बी 3:5 चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं 5 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 6 सेकंड में आप इस क्वेश्चन का आंसर लगा दोगे, ज्यादा से ज्यादा 6 सेकंड में, है ना, इतना ही टाइम लगना है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगला सवाल चले, इस सवाल पे आओ। हाँ, थोड़ा सा मैंने चेंज किया, बताएंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा आज मैं आपको, ए बी सी डी का रेशियो भी पढ़ाएंगे। उसके बाद में बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन अगर बन जाए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाए अगर इस टाइप में, तो वो सवाल भी हम करेंगे कि किस टाइप से सवाल वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं। एक बार पढ़ेंगे सवाल को। 750 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है, ए बी 5-2 है और बी सी 7-13 है, तो बी का हिस्सा कितना है। थोड़ा सा ये ना लैंग्वेज वाला सवाल बन गया, लैंग्वेज वाला सवाल बन गया ना कि नहीं बना भाई। आपको ए बी दिया हुआ है, आपको बी सी दिया हुआ है, और आपसे बोला है कि तीनों का जो योग है ना वो 750 है। तो सबसे पहला काम क्या है आपका, सबसे पहला काम है कि जो ये दो रेशियो है ना, इनको जोड़ के एक कंबाइंड रेशियो बनाना है, कंबाइंड रेशियो बनाना है। तो मैं अगर यहां पर कहूं ए बी और सी, तो आप कहेंगे सर ए बी कितना है 5-2 और बी सी कितना है भाई 7-3, 7-13, बी के नीचे 7 और सी के नीचे 13, तो यहां ये 2 आ जाएगा, यहां ये 7 आ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, 7×5 = 35, 7×2 = 14 और 13×2 = 26। क्या बात क्लियर है, ए बी सी का रेशियो यही होगा। अब आपने पहला काम, पहला स्टेज पार कर लिया। अब उसने बोला है कि तीनों का जो योग है ना वो 750 है, तीनों का जो योग है वो 750 है। तो क्या मैं इसको 35R, कल बताया था R का मतलब भी मैंने 14R और 26R बोल सकता हूं, यस। अब अगर मैं तीनों को जोड़ दूं, जोड़ेंगे एक बार, 5 4 9 और 6 15, और ये कितना है 3 और 1 4, 2 6 और 1 7, 75R आया तीनों को जोड़कर, और वो किसके बराबर हो जाएगा भाई 750 के। तो R की वैल्यू कितनी हो गई, ये पूरा 10 बार कटेगा, R की वैल्यू हुई 10, और अब R की वैल्यू आपको मिली है, और उसके बाद उसने पूछा है भाई B का हिस्सा, और वो कितना है, वो है 14R, और 14R का मतलब कितना होता है 14 × 10 यानी कि 140। कितना होगा बच्चे 140। ये तो मैंने आपको इसका डिटेल बताया। अब स्माइल करो, मैं आपको कुछ ऐसा मेथड बताने वाला हूं कि आपको यहां के बाद इसके बाद नीचे का सिस्टम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन मैंने आपको बताया था कि बेसिक आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है बेसिक आना। ये चीज आपको समझ में आई। मैंने तीनों को जोड़ा 75R, इसके इक्वल किया, R वैल्यू 10 और R की वैल्यू 10 है तो B आ गया 140। आसान है। चलो कुछ और देखते हैं, मैं रफ कर रहा हूं, अब मैं रफ कर रहा हूं यहां से। मुझसे क्या पूछा था पहले ये देखो, मैंने ABC का रेशियो निकाला और मुझसे पूछा गया कितना B का हिस्सा, मुझसे पूछा गया B का हिस्सा। बच्चे B का हिस्सा मुझसे पूछा तो मैंने देखा सर B तो 14 है, यानी कि मेरा जो भी आंसर होगा वो 14 का मल्टीपल जरूर होगा, जो भी मेरा आंसर होगा वो 14 का मल्टीपल जरूर होगा। एक बार ऑप्शन में चेक करो, 14 का मल्टीपल एक ही मिल सकता है, दो मिलेंगे तो बेसिक मेथड हम जानते हैं। तो मैं देखने गया सर 14 का मल्टीपल ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, केवल यही संख्या है जो 14 से कट रही है। तो काहे मैं पूरा सॉल्यूशन करूं भाई, 14 से ही कट रहा है, लगाओ आगे बढ़ो। ये टाइम सेविंग कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको, एग्जाम में टाइम कैसे सेव किया जाता है, ठीक है। चलो, बहुत सारे बच्चे अब निकल के आएंगे, जो ट्रिक होती है ना एग्जाम में नहीं लगती है, ये जैसे उन्होंने कम से कम 15-20 एग्जाम दे लिए हों। मैंने जो अप्लाई किए हैं अपने एग्जाम में वही चीज आपको बताऊंगा, उससे एक्स्ट्रा, उससे ज्यादा बकवास चीज मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपको बता दूं यहां पर कि इसका आंसर ये लगा दो, आप अप्लाई नहीं कर पाओगे तो क्या फायदा, मेरी इंटेलिजेंस पे वाह वाह कर जाओगे, आप खुद अप्लाई नहीं कर पाओगे कोई फायदा नहीं। जो मैं खुद अप्लाई करके आया हूं, मतलब जो अप्लाई हो सकती है एग्जाम में, वही चीज मैं आपको बताऊंगा। सवाल है AB 2-5 है, CB 3-4 है, तो करा दिया ना, नहीं कराया, नहीं कराया तो बताओ कितना होगा। देखो AB 2-5 है,
मुझसे पूछा है क्या, ए बी सी, तो ऑप्शन में ए बी जो है वो 2 5 होगा, ढूंढो, और जो नहीं है उनको हटाओ। ये 2 5 है क्या, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, हाँ है। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये भी है, ये भी है और ये भी है। सर ये तो सारे ऑप्शन 2 5 हो गए। तो भाई ठीक है, सी बी के पास आओ। देखो सी बी अगर 3 4 है, सामने देखो, सी बी अगर 3 4 है तो बच्चे यहां मैं कह सकता हूं बी सी कितना होगा, क्या 4 3 होगा। भाई यहां पर हमें दिया हुआ है सी बी दिया हुआ है 3 4, अगर मैं बी सी पूछूं तो पलट जाएगा, 4 3 हो जाएगा। तो बी सी कितना है, 4 3। ऑप्शन से चेक करो, क्या बी सी 4 3 कहीं बन रहा है, 5 तिया 15, 5 चौके 20, ये तो 3 4 बन रहा है। हमें तो बी सी 4 3 चाहिए, हटा दो। 5 चौके 20 और 5 तिया 15 यहां बन रहा है, हटाओ, आगे बढ़ो। ये 2 चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी 2 ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको बनना पड़ेगा, और अगर ये बन गया तो बाकी 2 को गलत होना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है गलत होना, कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास, है ना। देखो बीसी 4 3 केवल बी ऑप्शन में ही मिला है। ये अग्नि अस्त्र मैं कह रहा हूं दिमाग में सेट कर लो, इस टाइप के सवाल, तब तक बाकी बच्चे मैट्रिक्स सजाते रहेंगे ना, आप बढ़ा के अगले सवाल पे पहुंच जाओगे। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। चलो ये सवाल देखते हैं। उससे पहले ना, इस सवाल से पहले आपको मैं अब सिखाता हूं ए बी सी डी का। भाई सी तक के आपने सीखे, ए बी सी, ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, कंबाइन ए बी सी आपने किया। अब मैं आपको सिखाता हूं ए बी सी डी, डी तक की कहानी कैसे हो। ई एफ तक नहीं आता है और वो कर भी लोगे आप, डी तक सीखे तो ई एफ तक भी कर लोगे। जैसे मैं आपको देता हूं बच्चे ए बी, मैंने आपको दिया है 2 3, मैंने कहा बी सी 4 5, सी डी 1 2, तो आपको बताना है क्या, ए बी सी और डी। आपको मिला है कि ए बी बी सी सी डी। भाई डायनामो भाई लेवल बढ़ाओ सर, मैं कह रहा हूं मैं आपको हर वो लेवल करा दूंगा, आप कोई सी बुक उठा लेना, आपका सवाल एक भी नहीं रुकेगा। बस जो मैं पढ़ा रहा हूं विश्वास करके पढ़ते जाओ, जिस दिन रेशियो प्रोपोर्शन खत्म होगा आप उस दिन बोलना कि सर ये लेवल आपने नहीं कराया। मैं हर लेवल का सवाल कराऊंगा, मैं हर वो बच्चे को साथ लेकर चलूंगा जो बिल्कुल जीरो है, और मैं हर उस बच्चे तक जाऊंगा जिस बच्चे का लेवल इस टाइम पर अच्छा है और वो और अच्छा करने को आया है। मैं उस बच्चे को भी साथ लेकर चलूंगा, और मुझे मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस बच्चे को जिसने पैसा खर्चा किया है कि सर मैथ पढ़ना है, सीखना है जीरो से, मैं उस बच्चे को भी लेकर चलूंगा। तो आप मेरी बात समझो थोड़ा सा, मैं हर चीज लेकर चलूंगा। आप जब सीख रहे थे तो आप एकदम हाई लेवल नहीं सीखे थे, आपने ये चीज सीखा था उस टाइम पे। तो आप में से आपके भाई, आपकी बहन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी उस स्टेज पर हैं जो आप सीख चुके हैं। अब थोड़ा सा कॉपरेट करो उनके साथ। देखो ए बी 2 3 है, बी सी 4 5 है, सी डी 1 2 है, तो यहां पर आप मैट्रिक्स मेथड लगाओ। दूसरा मेथड भी बताऊंगा मैं आपको, मैट्रिक्स मेथड। जैसे यहां पर मैंने कहा 2 3, तो ए और बी के नीचे लिखो 2 3। फिर मैंने कहा बी सी, भाई जो बी सी आएगा ना वो नीचे वाली लाइन में आएगा, इस लाइन से मतलब नहीं है। बी सी 4 5 है, यहां लिख दो। ये बॉक्स खाली है ना ऊपर वाली लाइन में 2, यहां बॉक्स बनाते रहो। ये बॉक्स खाली है, ये बॉक्स बनाते रहो। अब उसने बोला है सी डी 1 2 है, सबसे नीचे वाली लाइन में लिख दो। ये बॉक्स खाली है, ये बॉक्स खाली है, बॉक्स को भरते जाओ। मैट्रिक्स मेथड सॉल्व हो चुका है। आप देखेंगे, आप क्या देखेंगे कि सर यहां बॉक्स के सामने क्या है 3, और इस वाले बॉक्स के सामने क्या है 3, इस वाले बॉक्स के सामने क्या है 5, इस वाले बॉक्स के सामने क्या है 4, इस वाले बॉक्स के सामने 1, इस वाले बॉक्स के सामने 1। जो संख्या बॉक्स के सामने होगी उसे जोड़ते चले जाओ, उसे जोड़ते चले जाओ। बस सारे बॉक्स भर चुके हैं। अब आपका काम है वर्टिकली मल्टीप्लाई करना। तो 4 दूनी 8 एकम 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 दूनी 30। आपका जो ए बी सी डी का आ गया रेशियो 8 12 15 और 30। कितना आ गया, 8 12 15 और 30। दैट्स इट। अब मैं आपको इसका सेकंड मेथड बताता हूं। देखो कुछ नहीं था ना बॉक्स मेथड में, डी तक का भी, अगर सपोज आपको ई तक का दे दे वो भी निकाल लोगे, एफ तक का दे दे वो भी निकाल लोगे। बस संख्या जुड़नी है, आगे बॉक्स बनने हैं, बॉक्स भरने हैं, बात खत्म।
अब ए बी सी डी तक का मैं आपको एक बढ़िया मेथड बताता हूं। आज मुझे बहुत अच्छे अच्छे और बहुत सारे सवाल आपको कराने हैं, बेसिक वालों का कॉन्सेप्ट आज क्लियर करके, और जो बच्चे मॉडरेट हैं उनके लेवल के क्वेश्चंस भी आज मुझे आपको कराने हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल कराऊंगा। तो यहां पर ए बी सी डी मिला। अब देखते हैं कुछ और कहानी। भाई ए बी का रेशियो लिखो यहां 2 3, फिर लिखो बी सी का, बी सी देखो ए बी बी सी कितना है 4 5, फिर लिखो सी डी कितना है 1 2। ये ए बी सी डी वाला रेशियो लगाना मैं आपको सिखा रहा हूं, देखना। ए बी लिखा मैंने 2 3, यहां कहानी बी से खत्म हुई है तो यहां बी से शुरू होगी बी सी, यहां कहानी सी से खत्म हुई है तो यहां सी से शुरू होगी सी डी। इस तरीके से आपने लिखा। सेकंड मेथड बता रहा हूं मैं आपको ए बी सी डी का रेशियो बनाने का। अब पेन को साइड में रख के सामने देखो, डायरेक्ट आप ए बी सी डी का रेशियो लिख रहा हूं मैं यहां पे। अब ए बी सी और डी का यहां स्टेप है, कुछ स्टेप है बच्चे जो आपको याद रखने हैं, कुछ स्टेप जो आपको याद रखने हैं। ए का जो रेशियो होगा वो इन संख्या जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे है ना, इन संख्या को गुणा कर दो। ए का जो रेशियो होगा इन संख्या 1 2 जो भी है, ठीक है, ये कितना है 1 2। भाई जो ए का रेशियो होगा ना, मैंने आपसे कहा जो लेफ्ट हैंड साइड पे संख्या है ना इनको गुणा कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो संख्या है 2 चौके 8 एकम 8, यहां लिख दिया। जो डी का रेशियो होगा मैंने क्या कहा, सबसे पहले ए का रेशियो, फिर जो सबसे लास्ट वाला डी का रेशियो होगा वो जो इधर वाली संख्या है इनको गुणा कर दो। तो 5 तिया 15 दूनी 30, ए और डी का रेशियो मिल गया। अब आपको एक बात का विश्वास करना पड़ेगा कि बहुत सारे सवालों में, बहुत सारे एग्जाम में जब भी रेशियो डी तक का पूछा है तो उसने डायरेक्ट ए और डी पूछा है, बी और सी से उसे कोई मतलब नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जब भी आपके पास डी तक की कहानी आए, भाई ए बी सी डी दिया हुआ हो, ए बी बी सी सी डी, और आपसे पूछेगा क्या, आपसे पूछेगा ए और डी, आपसे पूछेगा ए और डी, तो ए के लिए तो लेफ्ट हैंड वालों को गुणा कर दो, डी के लिए राइट हैंड वालों को गुणा कर दो, बस, और ए और डी का रेशियो आपको मिल जाएगा। ये ए और डी का रेशियो है। अब जो बीच के रेशियो है बी और सी, इन्हें क्या करें सर? करना यह है कि यहां से स्टार्ट करेंगे। बी और सी का रेशियो थोड़ा सा गौर से देखना, यहां 3 से स्टार्ट करेंगे और फिर ऐसे नीचे आके और ऐसे घूम जाएंगे। 3 से स्टार्ट करके इस टाइप से घूम जाएंगे। जो जो संख्या इस लाइन के पास में है, जो जो संख्या इस लाइन के पास में है उनको गुणा कर दो। 3 है, 4 है, 1 है, तो कितना आया? 3 चौके 12 एकम 12। ये बी का रेशियो हो गया, ये हो गया बी का रेशियो। बात बची है सी की, बात बची है सी की। सी के लिए एक लाइन, एक संख्या और नीचे आ जाओ, फिर ऐसे घूम जाओ, फिर नीचे आ जाओ। ये सी का रेशियो हो गया, ये सी का रेशियो हो गया, बस खत्म। जो जो संख्या इस यहां पर इस लाइन के पास में है, 3 5 और 1, इनको गुणा कर देंगे, 3 पंजे 15 एकम 15, ये सी का रेशियो हो गया। आपको ए बी सी डी का क्या रेशियो? वही मिल गया जो आपने मैट्रिक्स मेथड से निकाला था। मैं फिर से रिपीट करूं, चलो। मैंने कहा सबसे पहले ए का रेशियो निकालना था, लेफ्ट हैंड वाली संख्या को गुणा कर दिया। फिर मैंने डी का निकाला तो राइट हैंड वाली संख्या को गुणा कर दिया। अब बीच में जो बचे थे वो बचे थे बी और सी। बी और सी के लिए मैंने क्या किया बच्चे, मैंने व्हाइट वाली लाइन को देखो, एक संख्या नीचे आके ऐसे घूम गया और फिर नीचे आ गया, एक संख्या नीचे आके ऐसे घूम गया, नीचे आ गया। तो संख्या के इस लाइन के साथ जो संख्या है 3 4 और 1, गुणा कर दिया। सी के लिए मैंने क्या किया, मैं 2 संख्या नीचे आया, ऐसे घूम गया, नीचे आ गया। तो लाइन के साथ साथ जो संख्या है 3 5 और 1 गुणा कर दिया, तो 15 आपका आंसर है। ओके, एक सवाल देता हूं आपको। ये रहा सवाल, आपके हायर सेकेंडरी लेवल 2022 CHSL का ये क्वेश्चन है, 2022 जो अभी हुआ एग्जाम, और आप लोग इसका आंसर मैं कराऊं सेकंडों में देने वाले हो, सेकंडों में देने वाले हो इसका आंसर। कैसे? आपको दिया है ए बी बी सी और सी डी, आपसे पूछ रहा है ए और डी। मैंने आपसे बोला था ना कि बहुत सारे को सवालों में आपसे केवल ए डी पूछेगा
और बी और सी से एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है। तो जल्दी से बच्चा पार्टी इसका आंसर बताओ क्या होगा। मिल गया आंसर, आ गया भाई। मैंने एग्जाम के नाम भी लिखे हैं ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ जो हम सीख रहे हैं वो बिल्कुल सही चीज है और सही गाइडेंस हमको मिल रही है। तो यहां पर मैंने देखा कि भाई ए बी दिया हुआ है, बी सी जहां से खत्म हुआ कहानी वहां से शुरू हुई है, बी सी और सी डी आपको दिया हुआ है। ओके, आप डायरेक्ट लिखोगे ए और डी, आपको कोई मतलब नहीं है। देखो डायरेक्ट ए और डी कैसे लिखते हैं, जो पहली वाली संख्या है इनको आपस में गुणा कर दो, किसी भी रेशियो की जो पहली पहली संख्या है इनको आपस में गुणा कर दो। 3 गुणा 5 गुणा 12 क्या मिलेगा, 3 गुणा 5 गुणा 12 अनुपात जो दूसरी संख्या है इनको आपस में गुणा कर दो, 4 6 और 17 क्या मिलेगा, 4 गुणा 6 गुणा 17, और ये रेशियो आपका एडी का आ गया। कोई मैट्रिक्स नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट एडी का रेशियो, बात खत्म। ठीक है, यहां पर क्या कहानी बनी, देखो ये आपस में कुछ कट रहा है क्या, देखो 4 से 3 बार कट जाएगा, 4 तिया 12, और तो नहीं है, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, कितना मिल गया, 5 तिया 15, अनुपात 17 दूनी 34, कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। हो गया, मजा आया, समझ में आई चीजें। मैंने क्या कहा, जो पहला वाला रेशियो है उसको गुणा किया तो ए मिला, जो दूसरे वाला रेशियो है उसको गुणा किया तो डी मिला, स्टोरी खत्म। ए डी का रेशियो, बी सी का पूछ लेता तो भी आप कर लेते, पूरा ए बी सी डी निकाले क्या, देखो ए बी दिया हुआ है 3 4, ए बी सी डी बताना बच्चे पूरा क्या होगा, जल्दी से बता दो। हम सीख रहे हैं अभी, हमारा जो फोकस है ना वो सीखना है, हमारा फोकस आंसर निकालना नहीं है, हमारा फोकस चीजों में और चीजें निकालकर सीखना है। तो सीखना है तो फिर ए डी पूछा हमने बताया, लेकिन अब मैं कह रहा हूं ए बी सी डी अगर पूछता तो क्या आप कहते, 5 6, आपसे दिया हुआ है सी और डी कितना है, 12 और 17, तो भाई डायरेक्ट ए बी सी डी बता दो। ए बी सी डी की कंडीशन क्या है बच्चे, सामने देखना, जो कहानी यहां से शुरू हुई है वो खत्म होगी यहां पर, जो यहां से खत्म हुई है वो शुरू होगी यहां पर। ए बी के साथ बी सी के साथ सी डी होना चाहिए। बहुत सारे सवालों में ये होना होगा आपको कि यहां सी भी दे देगा, वो ऐसा भी दे सकता है, वो देखना बच्चे, ऐसा भी दे सकता है कि वो आपको सी अनुपात बी दे दे, सी अनुपात भी दे दे 6 और 5, उस केस में आपको ये पलट के बी सी लिखना पड़ेगा, ये सी बी को पलट के आपको बी सी लिखना पड़ेगा इस वाले मेथड के लिए। 5 और 6 आ गया ए बी सी डी, जल्दी से बताएंगे क्या आया है। यहां पर है, इनको गुणा करेंगे कितना, 5 तिया 15 गुणा 12, ये तो आ गया ए अनुपात। बी के लिए एक संख्या नीचे आके ऐसे घूम गए तो 4 पंजे 20 गुणा 12। सी के लिए क्या करेंगे, दो संख्या नीचे आके ऐसे घूम गए तो 4 छिंग 24 गुणा 12, और डी के लिए क्या करेंगे, इधर वाली संख्या को, तो 4 छिंग 24 गुणा 17 गुणा 17, ये आपका रेशियो है। अब ये आपस में कोई संख्या कॉमन है क्या, देखो 12 कॉमन है, 12 कॉमन है, 12 कॉमन है, और 12 दूनी 24, तो कितना मिला हमें, 15 20 24 और 34, ये आपका आंसर आ गया ए बी सी डी का रेशियो। मैट्रिक्स मेथड लगाना चाहें मैट्रिक्स मेथड भी लगा सकते हैं। चलें एक और सवाल पे, ये सवाल बताओ, एसएससी सीजीएल टायर 2 16/11/2020 का ये सवाल है, 16/11/2020 का ये सवाल है, बताइए जल्दी से। क्या है सवाल, एबीसी आपको दिया है 1/4 1/3 1/2, आपसे पूछा है a/b b/c और c/a, बताओ। सबसे पहला काम है आपका ए बी सी का रेशियो क्या होगा। मैं कह रहा हूं हर वैरायटी का सवाल आज इस टाइप का कंप्लीट करके कल हम अगले टाइप के सवाल पे चलेंगे जो रेशियो और प्रोपोर्शन में बनते हैं। जैसे लैंग्वेज वाले सवाल, जो बड़ी बड़ी लैंग्वेज वाले सवाल हैं, कल उस पे चलेंगे। कल बेसिक क्लास थी, आज मैं उसके
बेस्ड सारे क्वेश्चन करा रहा हूं वैरायटी के, और कल हम एक नए कॉन्सेप्ट पे चलने वाले हैं। ठीक है, आज इस टाइप के जितने भी टफ से टफ सवाल बन सकता है वो सारे मैं आपको करा दूंगा। यहां पर ए बी सी कितना है बच्चे, यहां पर देखेंगे ए बी और सी है आपका 1/4, 1/3 और 1/2। अब इस रेशियो को आसान बनाना कल सिखाया था मैंने आपको। क्या बताया था मैंने आपको? मैंने कहा था कि भाई ए बी सी अगर ऐसे बटे में हो तो आपने 4, 3 और 2 का एलसीएम लेना है। क्या करना है? जो बटे में संख्या है ना 4, 3 और 2, एलसीएम कितना आएगा बच्चे? एलसीएम आएगा 12। तो 12 की गुणा यहां भी कर दो, 12 की गुणा यहां भी कर दो, और 12 की गुणा तीसरे वाले में भी कर दो। कहानी खत्म हो जाएगी, एबीसी का रेशियो मिल जाएगा आपको। तो कैसे करें? ये मिलेगा आपको 4 तिया 12, 3 चौके 12 और 2 छिक्के 12। क्या आपको समझ में आया कि एबीसी का रेशियो 3, 4, 6 होगा? एबीसी का रेशियो 3, 4, 6 होगा। क्या इतना समझ में आया? आपसे पूछा है ए बटे बी, बी बटे सी और सी बटे ए। पहले तो आपको मैं इसको बेसिक मेथड से बताऊंगा और फिर डायरेक्ट ऑप्शन से उठाकर करना सीखेंगे। अपना अग्नि अस्त्र नहीं भूलना है, पहले तो इसे बेसिक से करते हैं। देखो, उसने पूछा है ए बटे बी, तो ए मेरे पास 3 रेशियो है, बी मेरे पास 4 रेशियो है, तो 3/4 अनुपात। उसने बोला है बी बटे सी, बी मेरे पास 4 है, सी मेरे पास 6 है, अनुपात। उसने बोला है सी बटे ए, सी मेरे पास 6 है, ए मेरे पास 3 है, 6/3। इस रेशियो को आसान बना लो। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छी बात, बहुत ज्ञान की बात बताऊंगा। पहले ये चीज सॉल्व करके अपना आंसर बता दो मुझे क्या होगा। भाई आप क्या करेंगे? फिर से एलसीएम लेंगे 4, 6 और 3 का। इसका 4, 6 और 3 का एलसीएम होता है फिर से 12, और 12 की गुणा यहां भी कर दो, 12 की गुणा यहां भी कर दो, और 12 की गुणा यहां भी कर दो। तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 3 चौके 12 और 6 चौके 24। तो आपका आंसर कितना आ गया भाई? 9, 8 और 24। कितना आ गया? 9, 8 और 24। बात क्लियर है? कितना मिला है? 9, 8 और 24। ये तो हो गया बेसिक। अब मैं आपसे कहूं कि अगर इसकी जरूरत ही नहीं है, हमारा अग्नि अस्त्र में इतना दम है कि हम चीजों को उससे सॉल्व कर सकते हैं। किसी ने लगाने की कोशिश की अग्नि अस्त्र, चलो अग्नि अस्त्र लगाते हैं। ये हटा दूं, मैं यहां से हटा दूं। अग्नि अस्त्र देखते हैं बच्चे। अग्नि अस्त्र क्या है? ये यहां से सब रफ कर देता हूं, ये सब रफ कर देता हूं, यहीं से हमारा आंसर आएगा। कोई आपको यहां दूसरा एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। आपको 3/4, 4/6, 6/3 का अनुपात बताना है। आसान वाला क्या होगा? आप क्या करेंगे? आप इन दोनों का रेशियो चेक कर लो बस। इन दोनों का रेशियो क्या होगा? तीसरे को भी छेड़ो मत, अभी 2 तक की ही बात रहने दो। 2 तक की बात जैसे मैंने रखी, दोनों की गुणा कर दी मैंने आपस में। मैंने दोनों की गुणा करी तो 6 तिया 18, भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी मैंने, और इसकी गुणा इसमें कर दी, 4 चौके 16। तो 2 नाम 18 और 2 अट्ठे 16। आप चेक करो ऑप्शन में, पहले 2:9, 8 किस किस में है। आप चेक करो रेशियो में कि भाई मैंने क्या किया, मैं अभी तीसरे को छुपा रहा हूं। मैंने जैसे यहां तक पहुंचा, मैंने देखा कि भाई देखो, अब मैं आपको बताऊं इसकी भी जरूरत नहीं है। चलो और ऊपर लेकर जाता हूं, और शॉर्ट करते हैं हम, और शॉर्ट करते हैं। पहले बेसिक बताया, मैं ट्रिक के ऊपर नहीं जा रहा हूं। पहले मैंने आपको बेसिक बताया कैसे करते हैं, और फिर मैं आपको बता रहा हूं। आप इसको भूल जाओ, तीसरे वाले को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। यहीं पे आपने ए बी सी का रेशियो निकाला, आप इस तीसरे वाले को भूल गए। यहां इन दोनों का रेशियो अगर मैं देखूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कितना है? A² अनुपात B², AC अनुपात B², यही है AC अनुपात B²। तीसरे को भूल गए अभी थोड़ी देर के लिए आप। मैंने कहा AC अनुपात B², तो AC कितना है मेरे पास? 6 तिया 18, अनुपात B² कितना है? 4 चौके 16। तो 2 नाम 18, 2 अट्ठे 16। कौन कौन से ऑप्शन में है? 9, 8 इसमें नहीं है, इसमें 8, 9 है, इसमें 9, 12 है। हटाओ, ऑप्शन नंबर सी लगा के आगे बढ़ जाओ।
आपने सबसे पहले क्या किया, आपने ABC का अनुपात निकाला यहां से, और फिर आप अपने सवाल पे गए, उसने पूछा क्या है, आपने पहले दो रेशियो को देखा, वो आया AC और B²। तो यहां से आपने लगा के ऑप्शन चेक किया, केवल AC ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें हमारा जो रेशियो है पहला वो 9:8 मिल रहा है। तो मैं आगे काहे सॉल्व करूं भैया फिर। तो ये होता है जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इन चीजों को ना अप्लाई करना आप जरूर। पहले तो आप बेसिक से करना, जो बेसिक मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। नेक्स्ट चले, ये सवाल पे आएंगे जल्दी से सवाल पे आएंगे, फिर मैं आपको सिखाता हूं कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल क्या होता है, और वो यहां पर लगता है। कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल क्या होता है, फिर वो सीखते हैं। ये सवाल करो सबसे पहले, 3 संख्याओं का जो अनुपात है, SSC MTS 2022 आफ्टरनून शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर मुझे बताएंगे। 3 संख्याओं का अनुपात क्रम से है 1/4, 5/6, 1/3 है। यदि संख्याओं का योग 68 है तो पहली संख्या का मान क्या होगा। पहले तो ये रेशो को आसान बना लो भाई, 1/4 अनुपात 5/6 अनुपात 1/3। इस रेशियो को आसान बनाइए पहले। तो क्या करेंगे, वही काम कि 4, 6 और 3 का एलसीएम होता है 12। 12 की गुणा यहां भी कर दो, 12 की गुणा दूसरे रेशियो में भी कर दो, और 12 की गुणा तीसरे रेशियो में भी कर दो। 4 तिया 12, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, और तीसरा क्या है भाई, 3 चौके 12। ये रेशियो मिला आपको इतना। अब आपसे पूछा है कि पहली संख्या का मान क्या होगा, आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। पहली संख्या का ऑप्शन गलत है क्या? अगर ऑप्शन गलत है तो फिर गलत है, नहीं तो पहली संख्या का मान आपका आ चुका है। 10 3 13 और 4 17। 17 जो आपका रेशियो है, इसको 3R 10R और 4R मान लो। 17R का जो मान है वो 68 है, तो R का मान कितना आ गया, 4। भाई R का मान आ गया 4, तो 3R का मान कितना होगा, 3 गुणा 4 यानी कि 12। वो ऑप्शन में नहीं है, वो छोड़ो आप, है ना, वो आप उस बात को छोड़ो, ऑप्शन में वो नहीं है, लेकिन आपका आंसर होगा 12। अब मैंने इसको बिना सॉल्व किए अपना ये आंसर क्यों बताया था, मैंने इसको सॉल्व किए? मैंने देखा कि मैंने जैसे ABC का रेशियो निकाला और मुझसे पूछा उसने क्या, पहली संख्या। मैंने देखा सर पहली संख्या तो 3R है, और 3R जो होगा वो 3 का मल्टीपल जरूर होना चाहिए, मेरा आंसर 3 का मल्टीपल जरूर होना चाहिए। तो या तो ऑप्शन ए होगा या फिर कोई सा भी नहीं होगा, क्योंकि 3 का मल्टीपल केवल यही है, ना तो ये ना तो ये ना तो ये। तो 3 का मल्टीपल या तो ए होगा या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं होगा। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि या तो ये आंसर है या फिर इन चारों में से कोई नहीं है, क्योंकि वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। आपका आंसर कितना है, 12 है, ठीक है। तो इन ऑप्शंस को हटा देना, आपका आंसर 12 है। हो सकता है कुछ सवाल में ही गड़बड़ हो। ठीक है, चलो आगे चले। चलो थोड़ा सा सीखते हैं बच्चे, कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल क्या होता है। टॉपिक डालेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या होता है, आपने नाम सुना होगा इसका। हर वो बच्चा जिसने हाई स्कूल तक मैथ्स पढ़ा है, और सभी ने पढ़ा है, उसने इसका नाम जरूर सुना होगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। ओके, अब होता क्या है थोड़ा सा सीखते हैं। बहुत आसान है, मगर बहुत आसान है। जैसे मैंने यहां पर लिखा A/B, अगर मैं इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाता हूं, A/B में अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाता हूं, या फिर इसको देखो, इसको एक बार न्यूमरेटर लिखो और डिनोमिनेटर, अंश और हर। इसमें अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं तो एक बार तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़ते हैं, और एक बार न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस कर देते हैं। ये होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। यही आपने करना है।
क्या करना है, एक बार तो अंश में हर को जोड़ना है और एक बार अंश में से हर को घटाना है। यही है कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। जैसे मैं कोई एग्जांपल आपको दूं, मैंने आपसे कहा कि x बटे वाई बराबर है 4/3 और आपको बताना है क्या, आपको इस पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना है। अगर इस पे आप कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने गए, अगर आप इस पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने गए तो आप क्या करेंगे बच्चे, एक बार तो x में y जोड़ देंगे और एक बार x में से y घटा देंगे। और सुनना, जो रूल आपने इधर लगाया कंपोनेंडो डिविडेंडो राइट हैंड पे भी लगेगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो इधर भी लगेगा अगर आपने इधर लगाया है तो। ऐसा नहीं है कि आप इधर लगाओ और इधर ना लगाओ, दोनों तरफ लगेगा। इधर कितना बन जाएगा, एक बार 4 में 3 जुड़ेगा और एक बार 4 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो कितना है 7/1। ये होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो। ये होता है क्या, कंपोनेंडो डिविडेंडो। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। भाई जैसे मैंने आपको दिया कि a प्लस बी और a माइनस बी, ये आपको दिया हुआ है 6। आपको बताना है a बटे बी क्या होगा। तो a बटे बी क्या होगा। अब आपने एक चीज देखा कि सर यहां पर तो ऑलरेडी रूल लगा हुआ है, यहां पर तो ऑलरेडी रूल लगा हुआ है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं a बटे बी क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे जल्दी से बताओ। a बटे बी क्या होता है तो आप क्या कहेंगे, भैया यहां पर तो ऑलरेडी लगा हुआ है, अगर इसमें आप एक बार और इस बार एक बार जोड़ेंगे ना तो ये बन जाएगा 2a। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो, अगर आप इन दोनों को घटाते हो तो ये बन जाएगा 2b। यानी कि ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। यहां से हमें एक बात सीखने को मिली, क्या सीखने को मिली, कि जब ऑलरेडी कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा हो, सुनना, जब ऑलरेडी कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा हो और आप फिर से रूल वो लगा रहे हो तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। जैसे मैंने देखा कि यहां पर तो सर कंपोनेंडो डिविडेंडो की कहानी ऑलरेडी है, a प्लस बी और a माइनस बी, और मैं अगर इसमें फिर से रूल लगाता हूं तो ये a बटे बी अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। तो यहां से तो मिला ये, अब ये 6 है, इसको 6/1 लिख सकते हैं। तो एक बार तो ये जुड़ जाएगा 6 और 1 7, और एक बार ये माइनस हो जाएगा 6 माइनस 1। तो a बटे बी कितना आया प्यारे भाई, a बटे बी आया 7/5। कितना आया, 7/5। ओके, एक और सवाल दूं, चलो उस पे लगाना, फिर आपको मैं क्वेश्चन पे लेकर चलता हूं। क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं फिर। जैसे मैंने यहां पर कहा, मैंने कहा 2a प्लस बी बटे 2a माइनस बी, और आपको दिया हुआ है ये दिया हुआ है 7/3। आपको बताना है a अनुपात b क्या होगा। जल्दी से आप मुझे बता दो, आपका आंसर मिलना चाहिए मुझे, जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा। देखो, आपने एक बार रूल लगाया इसमें, एक बार देखो, आप एक चीज देख रहे हो सर 2a प्लस बी और 2a माइनस बी, मतलब कि ऑलरेडी कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा हुआ है, ऑलरेडी कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा हुआ है। एक बार तो 2a प्लस बी और एक बार 2a माइनस बी। तो अगर मैं सर इसमें फिर से कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाता हूं ना तो ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। डी माइनस है नहीं, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर घटाते हैं बच्चे। अगर मैं इसमें फिर से रूल लगाता हूं ना कंपोनेंडो डिविडेंडो, ये फिर से ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2a अपॉन बी। बस
किसी ऑलरेडी लगे हुए नियम में फिर से नियम लगाते हो तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, ये बन जाएगा 2a और b नीचे आ जाएगा, है ना। इधर अगर आप लगाओगे तो ये हो जाएगा 7 + 3 और एक बार 7 - 3 यानी कि 10/4। तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। क्या मिला मुझे? 2a/b बराबर 5/2, यही मिला। अब जो ये वाला 2 है, ये जब उठ के नीचे चला जाएगा बच्चे, तो यहां बचेगा क्या? a/b बराबर 5/4। तो आपका आंसर कितना आ गया? 5/4। ऑप्शन नंबर कोई सा भी नहीं, क्योंकि ये सवाल हमने अपने आप से बनाया है। ठीक है, ओके, समझ में आई बात, समझ में आई कहानी कि कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल की कहानी क्या है। चले आगे, सवाल दूं आपको, कर लेंगे सॉल्व उसे। कंपोनेंडो डिविडेंडो के क्वेश्चन ही कराता हूं पहले आपको, बीच में बहुत सारे क्वेश्चन वैसे हैं। चलो, ये सवाल है एसएससी सीएचएसएल आपका 6/8/2021 आफ्टरनून शिफ्ट का है, आफ्टरनून शिफ्ट का है। देखते हैं क्या इसमें हो सकता है। अच्छा, जैसे मैंने देखा 2a + 3b और 2c - 3d इक्वस टू 2a - 3b और 2c + 3d, जो नहीं आया था ना वो मैं अभी इस सवाल से समझ में आ जाएगा। एक और सवाल मैं करा दूंगा, डोंट वरी वैशाली जी, डोंट वरी, मैं एक और सवाल आपको बता दूंगा कि कंपोनेंडो डिविडेंडो पे और कैसे होता है। ठीक है, पहले आप इस सवाल पे फोकस करो, इसके बाद एक और सवाल करा देंगे, कर लेंगे हम, डोंट वरी। जब तक क्लियर नहीं होगा हम करते रहेंगे सवालों को। यहां पर मैंने देखा 2a + 3b 2c - 3d, 2a - 3b 2c + 3d। क्या यहां पर कुछ ऐसा है कि हम कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगाएं? हम कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगाएं तो आप कहेंगे कि सर हाँ, जो ये 2a - 3b है ना, इसको तो ले आओ इसके नीचे, और जो ये 2c - 3d है इसको ले जाओ इसके नीचे। बीच में इक्वस टू का साइन है, बीच में इक्वस टू का साइन है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2a + 3b अपॉन, जब ये इसके नीचे आएगा तो ये बनेगा 2a - 3b बराबर, उधर कितना बचा था? 2c + 3d, और इधर कितना है? 2c, ये नीचे चला जाएगा -3d। अब जिन बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आया था ना, वो कमेंट को बंद करके सामने देखना। मैंने एक कहानी बताई थी, कहानी नहीं एक लाइन बताई थी कि अगर किसी सवाल में ऑलरेडी कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा हो, कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या बताया था? एक बार तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड हुआ और एक बार न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस हुआ। ये कंपोनेंडो डिविडेंडो बड़ा आसान सा रूल है। अब जैसे मैंने यहां पर देखा कि एक बार तो 2a में, सामने देखना, जिनको समझ में नहीं आया था बच्चे सामने देखना वो लोग, एक बार तो 2a में 3c 3b ऐड हो रहा है और एक बार 2a में 3b माइनस हो रहा है। जिस संख्या में ऊपर जो संख्या जुड़ रही है, नीचे उसी में से वो संख्या माइनस हो रही है। इतना तो समझे बिल्कुल देसी भाषा में। यहां पर भी देखा कि एक बार तो 2c में 3d जुड़ रहा है और एक बार 2c में से 3d माइनस हो रहा है। इतना तो क्लियर हुआ। तो ये ऑलरेडी इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा हुआ है, ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है, यानी कि अगर मुझे ओरिजिनल दोबारा मैं इसमें एक बार कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देता हूं ना, इधर भी और इधर भी, तो यहां एक संख्या तो बचेगी 2a जो ओरिजिनल संख्या आ जाएगी, और नीचे आ जाएगी 3b, और इधर से क्या मिलेगा? 2c, और नीचे क्या आ जाएगा? 3d। तो यहां से क्या मिलेगा बच्चे? 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, a/b बराबर c/d। एक और सवाल कराऊंगा, डोंट वरी। a/b बराबर c/d कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? मुझे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। a/b बराबर c/d। अब देखो, एक और लास्ट सवाल करा रहा हूं, यहां से आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपसे कहा कि अगर a + b और a - b,
आपके पास है कितना दिया हुआ है 8/5 और आपसे मैं पूछ रहा हूं A/B क्या होगा। देखना, फिर से देखना, मैंने कहा कि बच्चे एक बार तो A में B जुड़ा हुआ है और एक बार A में B माइनस हुआ है, यानी कि इस साइड में तो ऑलरेडी कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा हुआ है। तो अगर मैं इसमें फिर से लगाता हूं तो ये ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे यहीं पर अटके पड़े हैं कि सर फिर से कैसे लगेगा, फिर से कैसे लगेगा। चलो फिर से लगाते हैं। एक बार तो इन दोनों को जोड़ दो। कैसे जोड़ें? A प्लस बी प्लस डिनोमिनेटर जोड़ देंगे A माइनस बी, और एक बार इसमें से ये घटा दो। A प्लस बी में से माइनस जब आप करेंगे A, और ये वाला हो जाएगा प्लस बी। भाई जब आप माइनस को A माइनस बी में अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस A प्लस बी ही तो आएगा, है ना? ठीक है, इधर भी रूल लगा दो। ये एक बार तो 8 में 5 जुड़ जाएगा और एक बार 8 में से 5 घट जाएगा, है ना? तो यहां आपने देखा माइनस बी प्लस बी से गया, यहां आपने देखा माइनस ए प्लस ए से गया। तो ऊपर तो बचा 2A और नीचे क्या बचा 2B, बराबर क्या आ गया 8 और 5 13, और 8 में से 5 गए 3, 2 से 2 गया। क्या मिल गया बच्चे मुझे? A/B बराबर 13/3। अब आप एक चीज देखो, क्या ओरिजिनल स्टेट नहीं आ गई थी ये A और B? अगर मैं डायरेक्ट इस कहानी को यहीं पर एंड कर देता कि A प्लस बी और A माइनस बी दिया हुआ है, अगर मैं इसमें फिर से रूल लगाता हूं तो ये A/B आ जाएगा। क्या यही कहानी तो डायरेक्ट मैं लिख रहा था? यही कहानी तो मैं डायरेक्ट लिख रहा था। मैं इन दो स्टेप को बचा रहा था, आपके इन दो स्टेप को बचा रहा था, लेकिन आप कंफ्यूज थे कि सर दोबारा कंपोनेंडो डिविडेंडो कैसे लगाया, और वो दोबारा कंपोनेंडो डिविडेंडो मैंने आपको लगा के दिखाया, तो A/B ऐसे आया। अब क्लियर हुई चीज कि जब भी ऑलरेडी कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा होगा तो आप ओरिजिनल संख्या A और ओरिजिनल संख्या B डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ठीक है? समझ में आई कहानी? उसी तरीके से मैंने देखो ये सवाल किया था, जैसे यहां पर 2A प्लस 3B और 2A माइनस 3B था, मैं इसको डायरेक्ट लिख दिया। 2A यहां लिख दिया, 3B नीचे, 2C यहां लिख दिया, 3D नीचे लिख दिया, क्योंकि मैंने वो दो स्टेप बचा लिए अपने। कौन से दो स्टेप? ये दो स्टेप बचा लिए, मैं डायरेक्ट यहां से यहां आ गया। अब सारी कहानी आपको समझ में हो गई, ठीक है? चलो चलते हैं आगे, कुछ और चीजें देखते हैं। बच्चे अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, हैशटैग लगाओ नेक्स्ट। मैं आपसे दिया हुआ है, मैंने आपको AB दिया हुआ है 2 3, और मैं आपसे कहता हूं 2A प्लस 3B अपॉन 4A माइनस B, ये क्या होगा? बताना जल्दी से। बड़ा आसान है, मैं कह रहा हूं बड़ा आसान है। इसी में ही आपको मैं ऐसी चीज बताऊंगा कि आप दोबारा वो गलती नहीं करेंगे जो स्टूडेंट अक्सर करते हैं। यहां पर आपने देखा A और B दिया हुआ है 2 3, और आपसे पूछा है 2A प्लस 3B और 4A माइनस B, बताओ कितना होगा। अब बच्चे क्या करते हैं? बच्चे करते हैं कि A की वैल्यू 2 और B की वैल्यू 3 डायरेक्ट रख देते हैं यहां पर। भाई बात भी सही है, तो यहां पर इसको मैं 2R मान लूं और इसको मैं 3R मान लूं। तो अगर मैं 2R यहां पर रखता हूं तो 2 दूनी 4R हो जाएगा, प्लस B अगर मैं 3R रखता हूं तो 3 तिया 9R, बटे A अगर मैं 2R रखता हूं तो 4 दूनी 8R माइनस 3R, तो कितना हो जाएगा 13R बटे 5R। R से R गया तो 13/5। R को अगर नहीं भी रखते तो भी काम चल जाता। सर ये तो बड़ा आसान है, इसमें आपने क्या नया बता दिया जी? नया मैं अब बताने वाला हूं आपको। मैं आपको एक और सवाल देने वाला हूं, ऐसा ही एक और सवाल मैं आपको देने वाला हूं। मैंने लिखा कि A अनुपात B जो है वो 3:2 है। सवाल थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मैं यहां पर लिख रहा हूं A² प्लस B² प्लस AB, और मैं यहां पर लिख रहा हूं A² प्लस B² और माइनस B। अब आप मुझे बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा?
जल्दी से बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस सवाल का उत्तर? सोचना, मैं कुछ नया सिखाना चाह रहा हूं, मतलब कुछ तो मैंने इसमें डाला है, कुछ तो मैंने इसमें डाला है। ऐसे नॉर्मल तो फिर मैं नहीं देता सवाल आपको। बताओ। यहां एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है डिग्री का, एक डिग्री का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। पहले आपके दिमाग में आई कहानी और आपने जो किया वो मैं करता हूं। आपने ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2 रखी, तो यहां आपने किया 3 तिया 9 प्लस 2 दूनी 4 प्लस ए बी 3 दूनी 6। नीचे आपने किया 3 तिया 9 2 दूनी 4 और -2, तो 9 और 4 13, 13 और 6 19, 9 और 4 13 में से 2 गए 11, और ऐसा करके आपने कर दिया गलत। भाई बिल्कुल गलत है, सरासर महापाप कर दिया ऐसा करके आपने। इस सवाल का जो आंसर होगा ना, इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा इसका आंसर। आप ज्ञात ही नहीं कर सकते हो इसका। सर ऐसे कैसे हो सकता है, ज्ञात नहीं कर सकते हैं? साफ साफ तो आंसर आ रहा है 19/11। ज्ञात क्यों नहीं कर सकते सर? मैं आपको बताता हूं बच्चे, ज्ञात हम क्यों नहीं कर सकते। ये मैं रफ कर रहा हूं। मैं यहां आपसे पूछता हूं, मैंने यहां पर लिखा a/b, डिग्री क्या है? डिग्री क्या है? आपने देखा a की डिग्री 1 है, डिग्री यानी के पावर को बोलते हैं, डिग्री यानी के पावर को। b की डिग्री 1 है, ऊपर नीचे डिग्री बराबर है, ऊपर भी 1 डिग्री नीचे भी 1 डिग्री। अब मैं आपसे पूछता हूं a² / b², इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री क्या है? आप कहेंगे कि सर ऊपर भी 2 डिग्री नीचे भी 2 डिग्री, डिग्री सेम है। अब मैं आपसे पूछता हूं थोड़ा सा कुछ और। अब मैं आपसे पूछता हूं कि a+b और a-b, यहां डिग्री कितनी है? डिग्री का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मैं आपको। मैंने लिखा a+b और नीचे लिखा a-b। मैं डिग्री मैंने देखा कि यहां a की डिग्री 1, यहां 1, यहां भी 1, यहां भी 1। बच्चे अगर बीच में प्लस का साइन हो ना, तो डिग्री 1 और 1 2 मत करना आप। बीच में प्लस का साइन होता है ना, तो डिग्री 1 ही लिखेते हैं डिग्री को, कि 1 डिग्री है ऊपर, अगर बीच में प्लस का साइन है। तो यहां प्लस या माइनस का कोई भी हो, तो ऊपर भी 1 डिग्री, डिग्री ऊपर नीचे सेम हो गई। अगर मैं आपसे कहूं कि a² + b² बटे ab और प्लस b², क्या डिग्री ऊपर नीचे सेम है? यस और नो में जवाब दो। क्या डिग्री ऊपर और नीचे सेम है इस कॉन्सेप्ट में? बताना मुझे। मैंने लिखा a² + b² बटे ab + b², यस और नो। क्या डिग्री सेम है? चेक करते हैं, चेक करते हैं। यहां डिग्री 2 है, यहां डिग्री 2 है, बीच में प्लस का साइन है, तो 2 डिग्री ही निकल के आएगी। यहां डिग्री 2 है बच्चे, ये गुणा में है, तो यहां डिग्री 1, यहां डिग्री 1। अगर संख्या गुणा में होती है ना, तो पावर जुड़ती हैं। ये भूल गए क्या इतना बेसिक कॉन्सेप्ट, कि अगर संख्या गुणा में है तो 1 डिग्री इसकी 1 डिग्री इसकी, तो 2 हो गई। यहां भी 2, यहां भी 2, बीच में प्लस का साइन है, 2 बाहर आ जाएगा, ऊपर नीचे डिग्री सेम हो गई। ऊपर नीचे डिग्री सेम हो गई, क्योंकि ये a और b ना गुणा में थे, और इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1, तो 1 और 1 मिलकर 2 हो गया। तो 2 2 में से बाहर आया 2, यहां 2 और 2 में से बाहर आया 2, और डिग्री ऊपर नीचे सेम हो गई। अब एक और सवाल मैं देता हूं आपको, जो आपको फंसाएगा। a² + b² बटे ab बटे a² + b, क्या डिग्री सेम है? क्या डिग्री सेम है? यस और नो। मैंने लिखा a² + b² बटे a² + b, क्या डिग्री सेम है? नहीं है सर। क्यों? क्योंकि ऊपर तो चलो 2 डिग्री है, नीचे कितनी डिग्री है? यहां तो 2 है और यहां 1 है, तो इसमें से मैक्सिमम 1 डिग्री आप बाहर निकाल सकते हो। 2 और 1 में जो छोटा होता है वो डिग्री आप बाहर निकाल सकते हो। तो ऊपर और नीचे की डिग्री सेम नहीं हुई। तो
अब आते हैं सर इस सब का क्या मतलब था सवाल से, इस सब का इस सवाल से क्या मतलब था, मतलब सीखते हैं। यहां आपको दिया हुआ था ए बी, दिया हुआ था 3 2, आपसे पूछ रहा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी। अब आप समझ गए, अब आप समझ गए कि सर डिग्री सेम नहीं है। देखो ऊपर से तो 2 2 और इसकी भी 2 डिग्री हो जाएगी, नीचे कितनी है 2 और 2, इसकी 1 डिग्री है। अगर डिग्री सेम नहीं है ना तो आप ए और बी की वैल्यू को डायरेक्ट नहीं रख सकते हो, आप इसमें आप डायरेक्ट नहीं रख सकते हो, क्योंकि बच्चे इसको आपको मानना पड़ेगा 3R, इसको मानना पड़ेगा 2R। यहां अब आर आर रखोगे ना तो यहां केवल 2R ही मिलेगा, और वो कभी इसके साथ ऑपरेट नहीं होगा। इसीलिए इसीलिए आप यहां डिग्री सेम नहीं होती है तो 2 और 3 को आप डायरेक्ट नहीं रख पाओगे। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्या होगा बच्चे इसका आंसर? कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि यहां डिग्री सेम नहीं है, डिग्री सेम नहीं है। ये चीज आपको आज नहीं सीखने को, हो सकता है मिली, हो सकता है सीखा भी हो आपने पहले। चलिए सवाल कर लेते हैं अब। ये सवाल करना जल्दी से, एसएससी एमटीएस 7/7/2022 इवनिंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। क्या होगा ये जल्दी से बताना। आपको दिया हुआ है a/2 बराबर b/3 बराबर c/7, और आपसे पूछ रहा है 4a प्लस 3b माइनस सी और a प्लस बी प्लस सी। क्या इस सवाल का आंसर आप बता सकते हैं मुझे? स्पीड से, चीजें स्पीड से होनी चाहिए भाई, स्पीड से होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ए बी सी का ना रेशियो लिखना है। ये क्या होगा भाई? देखो कोएफिशिएंट 1 1 है, कल सिखाया था मैंने आपको, कल सिखाया था ना कि अगर ए बी सी इंडिपेंडेंट हो, कोएफिशिएंट कुछ ना हो, तो ए के नीचे 2 आ जाएगा, बी के नीचे 3 और सी के नीचे 7। ए बी सी के रेशियो यही बन जाएंगे, ये कल सिखाया था मैंने आपको। अब आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है 4a प्लस 3b माइनस सी बटे a प्लस b प्लस सी। नॉर्मली 99% सवालों में सेम डिग्री के सवाल बनते हैं प्री लेवल तक। मेंस में ऐसा सवाल आ सकता है कि वो डिग्री सेम ना दे और एक ऑप्शन डाल दे कैन नॉट बी डिटरमाइन या नन ऑफ दीज, वो मेंस का है। यहां पर नॉर्मली क्या रहेगा, 99% क्वेश्चन में सेम डिग्री का सवाल देता है। जैसे आपने देखा ए बी सी एक एक डिग्री के हैं, ए बी सी एक एक डिग्री के हैं, तो डिग्री सेम है। तो यहां पर आप ए का मान 2, बी का मान 3 और सी का मान 7 डायरेक्ट रख सकते हैं, डायरेक्ट रख सकते हैं आप। तो अगर आप 4a कहने वाले हैं तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, बी को आप 3 कहने वाले हैं तो 3 तिया 9, और सी को आप 7 कहने वाले हैं तो 7। ये आ जाएगा a प्लस बी 2 प्लस 3 प्लस 7, तो 9 और 8 17 में से 7 गया 10 और 7 3 10 2 12, तो ये आ जाएगा 2 पंजे 10 और 2 छिक्के 12। आपका जो आंसर है बच्चे वो आएगा 5:6। कितना आएगा? 5:6। बात क्लियर है? चलें एक और सवाल पे, ये सवाल करना। जल्दी से आंसर बता दो क्या होगा बच्चे, टाइम भी हो चुका है शायद, है ना? चलो 1 2 सवाल और कर लेते हैं। कल आपको मैं जो है ना वो लैंग्वेज वाले सवाल शुरू कर देंगे, इसमें और 4 5 सवाल अच्छे लेवल के करके, और कल लैंग्वेज वाले सवाल शुरू कर देंगे हम। कल आपकी लास्ट क्लास होगी जो यूट्यूब पर होगी। कल के बाद ये सारी क्लासेस, क्योंकि 3 डेमो फ्री हैं, कल के बाद सारी क्लासेस आपकी एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएंगी, यूट्यूब पर क्लास नहीं मिलेगी। और कल तक ही आपको 20% का डिस्काउंट है, तो आप कल तक देख लेना, ठीक है? एक्स वाई 2 3 है, आपसे पूछा है 3x प्लस 2y और 4x प्लस 5y, है ना? तो यहां पर आप x का मान 2 और y का मान 3 रखो भाई। तो x का मान अगर 2 रखोगे तो 3 दूनी 6, y का मान 3 रखोगे 3 दूनी 6, x का मान 2 रखोगे तो 4 दूनी 8, और y का मान 3 रखोगे 5 तिया 15। तो 6 और 6 12 बटे 15 और 8 कितना होता है? 23।
आपका आंसर कितना आ गया भाई 12/23, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आसान है चीजें, है ना। सेम डिग्री वाला कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं। एक और सवाल ये करना जल्दी से। जल्दी से बताओ इस सवाल का उत्तर कितना होगा। आप कहेंगे एक्स वाई जेड दिया हुआ है 2 3 4, पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 2y² प्लस जेड स्क्वायर, 3x² माइनस 2y² प्लस 4z²। कैसे करें? तो आप कहेंगे एक्स वाई जेड 2 3 4 है, तो डिग्री तो सेम है, ऊपर नीचे 2 डिग्री का सवाल है भाई, ये 2 2 2, नीचे से भी 2 2 2, डिग्री सेम है सबके पास। तो आप x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 4 टिका दीजिए। x की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 दूनी 4, प्लस y की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 तिया 9 दूनी 18, प्लस z की वैल्यू 4 रखोगे 4 चौके 16। x की वैल्यू को 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 तिया 12, माइनस 3 तिया 9 दूनी 18 और प्लस 4 चौके 16 चौके 64। ये कितना बना 18 और 18, तो 16 4 20 और 18 38 बटे ये कितना बनेगा भाई 64 और 12 होता है आपका 76, और 76 में से आप 18 जाते हैं तो ये आएगा आपका कितना 58। 58 2 से जाएंगे 19 बार, 2 से जाएंगे 29 बार। आंसर कितना आ गया 19/29, दैट इज ऑप्शन नंबर डी योर करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, पता है होता क्या है, जब लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता है ना तो हमको थोड़ी सी परेशानी आती है। बोलते हैं ना कि अपने कंफर्ट जोन में से बाहर निकलना है, तभी सीजीएल में सिलेक्शन होगा। आप चाहते हैं कि आसान सवाल नहीं, मैं आपका लेवल आज मैंने थोड़ा सा बढ़ाया तो आपको थोड़ी सी परेशानी हुई, यार ये क्या हो गया, कल और थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, थोड़ी सी और परेशानी होगी। इस परेशानी में जो टिका रह गया और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के समझता चला गया, सिलेक्शन उसी का होना है। इस परेशानी को परेशानी समझकर जो भाग गया बच्चे, वो जिंदगी भर परेशान रहेगा, फिर इधर उधर भटकता रहेगा। तो लेवल मैंने धीरे धीरे बढ़ाया। देखो कल मैंने बहुत आसान रखा, आज थोड़ा सा मैंने बढ़ाया 5%, कल 10% बढ़ा दूंगा। तो जिस दिन आपकी रेशियो प्रोपोर्शन की लास्ट क्लास होगी, हर लेवल का मीन्स लेवल तक का सवाल आप कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। एक सवाल आप जैसा कि आप सोच रहे हैं कि हाँ सर हम वही सोच रहे हैं कि एक सवाल आप होमवर्क के लिए दे दो, तो फिर चलो मैं आपको दे ही देता हूं। ये सवाल मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया, चलो इसका आंसर मुझे आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या होगा। और आपको कल भी 12 क्वेश्चन मैंने वर्कशीट में दिए थे आपको, वो वर्कशीट आपकी अपलोड हो चुकी है एप्लीकेशन पर, और आज की क्लास के भी 12-13 क्वेश्चन बनाकर मैं वर्कशीट को अपलोड करा दूंगा एप्लीकेशन पर। तो ये सवाल और वर्कशीट को तुरंत करते रहो, क्योंकि वर्कशीट एक बार रिजर्व में चली गई ना, हम लोग सोचते हैं कि रिजर्व में बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, वो कभी दिन नहीं आता जिस दिन आप वर्कशीट को सॉल्व करोगे। तो साथ के साथ क्लास के साथ वर्कशीट सॉल्व करते जाओ, चाहे आपको 1 घंटे लेट सोना पड़े रात को, लेकिन वर्कशीट को सॉल्व करके सो, ये कसम खा लो। चाहे 1 घंटे लेट सो, लेकिन वर्कशीट सॉल्व करके सोऊंगा। अगर कल के लिए पेंडिंग में डाल दी ना बच्चे, वो कल कभी नहीं आएगा आपका। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये सवाल को इस सवाल के साथ मैं क्लास को खत्म करता हूँ। कल मिलेंगे लास्ट डेमो में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।